वंदे मातरम बच्चों, आज हम लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय लेकर आए हैं जिसका नाम है कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। मीन्स पाइथागोरस का प्रतीप प्रमेय। प्रतीप मतलब क्या होता है? उल्टा। पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का प्रतीप, कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। या अगर ऐसा दिया रहे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण है, 90 डिग्री है। यानी कोण 90 डिग्री अगर प्रूव करना है तो समझ जाइए कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस है। और अगर 90 डिग्री दिया है तो समझ जाइए पाइथागोरस है। क्योंकि परीक्षा में बच्चों को आता है लेकिन पेपर पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पाइथागोरस वाली प्रमेय है कि पाइथागोरस की प्रतीप है। अगर कोई जरा सा हिंट कर दे पाइथागोरस है तो पूरा छाप देंगे D2 पूरा बुक जैसा, इतना पढ़ के जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि पहचानने में कि कौन सी प्रमेय है। ध्यान दो, अगर कोण B 90 अंश दिया है यानी वो पाइथागोरस हो गया। अगर कोण B 90 अंश प्रूव करना है समझ जाइए कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस हो गया। ठीक है। या ऐसे भी देता है परीक्षा में, ऐसे भी लिख के भी देता है कि इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन एंगल ऑफ अपोजिट ऑफ फर्स्ट साइड इज 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री प्रूव करने के लिए पूछे समझ जाइए कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस है। तो गिवन दैट टू प्रूफ 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट पहले लेते हैं गिवन। गिवन का मतलब दिया है, पक्ष। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? पक्ष। साध्य, उपपत्ति हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? गिवन दैट टू प्रूव एंड प्रूफ। गिवन दैट यानी पक्ष में क्या लिखेंगे? एक ट्रायंगल दिया है ABC, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना गिवन में आ जाएगा। इन विच AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है? एंगल B 90 डिग्री का है, ये साध्य में चला जाएगा यानी टू प्रूफ में चला जाएगा। एंगल B इज 90 डिग्री। तो प्रूफ में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन इसमें है, एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे PQR, जिसमें Q क्या है? 90 डिग्री है। ऐसा हमने बनाया है, ये 90 डिग्री है। और कैसा कंस्ट्रक्ट किया है? ये भुजा BC जो है RQ के बराबर है, भुजा AB जो है PQ के बराबर है। ऐसा एक त्रिभुज PQR हमने बनाया अपने मन से, दूसरा त्रिभुज वो लिख दिया। वी कंस्ट्रक्ट एक ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पे 90 अंश का बनाया सच दैट PQ इज इक्वल टू AB, यानी कि ये जो PQ है PQ वो AB के बराबर है एंड QR इज इक्वल टू BC, ये QR किसके बराबर है? BC के। ऐसा एक ट्रायंगल हमने बना दिया। हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि पाइथागोरस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। यहाँ लिख दिया PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बट PQ किसके बराबर है? ये PQ किसके बराबर है? AB के बाई कंस्ट्रक्शन। और ये QR किसके बराबर है? BC के बाई कंस्ट्रक्शन। तो जहां पर PQ लिखा है वहां पे हम AB लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जहां PQ है वहां पे हमने AB लिख दिया और जहां पे QR है वहां पे क्या लिख सकते हैं? BC। तो ये हो गया PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट वी हैव गिवन, हमको दिया गया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये तो पक्ष में ही दिया गया है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसकी जगह हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो PR बराबर क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ आप, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, यानी कि दोनों त्रिभुज को ले लो। AB बराबर क्या है? PQ है बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से। ठीक है, ये लिखा AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू क्या है? QR बाई कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना से। और AC इक्वल टू PR, देखो अभी भी हमने प्रूव किया AC इक्वल टू PR, यहाँ लिख देंगे AC इक्वल टू PR, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रूव्ड, पीछे प्रूव किया। इस त्रिभुज की तीनों भुजा, इस त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर दिख रही है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई यस यस यस, यानी कि भू भू भू। तो दोनों त्रिभुज को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाई यस यस यस, यानी कि भू भू भू, भुजा भुजा भुजा। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, सर्वांगसम है, तो ये कोण B कोण Q के बराबर होगा बाई CP CT।
समझ में आया कि नहीं, कोण बी बराबर कोण क्यू बाई CP CT, बट कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट किया है, बट कोण एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, अगर Q 90 है तो B भी 90 होगा, सो B इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, इसके जैसा एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, एंगल Q 90 डिग्री रखेंगे, ये भुजा इसके बराबर बनाएंगे, ये भुजा इसके बराबर बनाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। यहाँ पे PQ की जगह AB लिख सकते हैं, देखो PQ की जगह AB लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, और QR की जगह BC लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, बट ये दोनों मिलके AC स्क्वायर हो रहे हैं, सवाल में दिया गया है, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो आ जाएगा PR इक्वल टू AC। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, ये भुजा इसके बराबर बाई कंस्ट्रक्शन, ये भुजा इसके बराबर बाई कंस्ट्रक्शन, ये भुजा इसके बराबर, प्रूव्ड। इस त्रिभुज के तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो गया, तो बाई यस 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 यानी भू 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 दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, बट एंगल Q 90 डिग्री दिया गया है कंस्ट्रक्शन में, इसलिए B भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर थ्योरम समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम डालेंगे लेसन नंबर 10 सर्कल का पहला लेक्चर। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।